ये वीडियो सीसीएस यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म को लेकर है। इस वीडियो में बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई एडमिशन प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो इससे पहले नोटिस को पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बता दें जिसके लिए आपने वीडियो देखी होगी कि आज 5 तारीख है। आप हो सकता है वीडियो लेट देखें, 10 तारीख देखें, ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन आप देखें उससे अगले दिन ही फॉर्म आ जाए। तो आज की अकॉर्डिंग हम इसमें बात करेंगे तो 5 अगस्त है और अभी की जो अपडेट है, अभी इतनी अपडेट है कि अगले सप्ताह मतलब 6 या 7 दिन के बाद एडमिशन फॉर्म आएंगे। इससे आगे बस जनरल नॉलेज आपको बताई जाएगी, मतलब एक कुछ ऐसी जानकारी है इस नोटिस से रिगार्डिंग जो कि समझनी ज़रूरी है। और बाकी जो भाई बस इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि एडमिशन फॉर्म आ गए या नहीं, तो वो अब जा सकते हैं यहाँ से। तो अभी ऐसा है, हम इसे पढ़ के बताएं। सीसीएस यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने में अभी 1 सप्ताह लग जाएगा। विश्वविद्यालय ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई से डेटा मांगा है। डेटा मिलने के बाद ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो पाएंगे। 12वीं के सभी बोर्ड के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। अब कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तीनों बोर्ड का डेटा चाहिए। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से डेटा लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी कॉलेज जो है डेटा लेना स्टार्ट कर देता है जब रिज़ल्ट आता है तब से। अभी क्या चीज़ होती है आपको थोड़ा सा बताते हैं हम। जब इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं फर्स्ट ईयर के, तो स्टार्टिंग का जो इनका पेज होता है, वेब पेज पे जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपसे बोर्ड पूछेगा, ये आपने बोर्ड लिख दिया कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ। दूसरे नंबर पे पूछता है आपसे आपका रोल नंबर क्या है, आप रोल नंबर उसमें डालते हो। तीसरे नंबर पे आपको पूछता है कौन से सन में आपने 12वीं करी थी, आपने डाल दिया कि 2021 में मैंने 12वीं करी। फिर कैप्चा डाल के आपसे ओके कराता है। ओके आपने करा दिया। जब ओके आपने कर दिया तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नाम आता है लिखा हुआ, आपके पापा का नाम आता है, आपकी मम्मी का नाम आता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आती है कभी कभी। इस बार की वेबसाइट कैसी होने वाली है वो देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ तक आती है, आपको उसमें भरनी पड़ती है बाकी सब डिटेल। ठीक है, 4 स्टेप पे अभी तक ये फॉर्म पूरा होता था। अभी देखेंगे किस तरीके का इसमें पोर्टल बनाया गया है। ये क्यों होता है, डेटा फैच करने का एक लॉजिक है और आपको भी उस चीज़ से कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी और आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है, जब एक बच्चा लड़का लड़की 9th क्लास में आता है तो 9th क्लास में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी क्या नाम चल रहा है स्कूल में वो पता करें। ठीक है, वहाँ पे जब आप जाके पता करोगे, आपने देखा कि 9th क्लास में कोई लड़की है मीनू नाम की, वहाँ पे टीचर ने जो नाम कर दिया उनका के मीनू कर दिया, आगे लगा दिया हिंदी में गले के कु जीरो मीनू, मतलब कुमारी मीनू। बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। ऐसे कभी अगर टीचर करें तो उन्हें बोलो या तो कुमारी हटा दे, मीनू रहने दे, या फिर मीनू कुमारी करा दें। नॉर्मल चीज़ है, सिंपल चीज़ है, आप कुमारी लगाओ ही मत, मीनू रखने दो। या फिर उसका अगर जो सरनेम है मीनू चौधरी है, चौधरी मीनू जो भी उसका सरनेम है वो रखो। कुमारी अगर नहीं लगवाना, अगर कुमारी ही लगाते हो तो चाहे मीनू रखो या फिर मीनू कुमारी लगवा दो। तो यहाँ पे गड़बड़ एक चीज़ होती है, मान के चलो के आपने शुरू में लगा दिया। एक बार यही हुआ था पिछली बार या फिर पिछली से पिछली बार, स्कॉलरशिप के हम फॉर्म भर रहे थे। बहुत सारे फॉर्म कैफ़े पे अभी भी पड़े हुए हैं, हमने अपनी तरफ से पूरे भर लिए, लेकिन आधार कार्ड में नाम ही गलत था, नाम गलत था। तो केएम वाले तो चलो सॉर्ट आउट कर दिए थे उन्होंने कुछ टाइम बाद, लेकिन उन्हें होने में इतना टाइम लग गया जिसमें मान के चलो मीनू है और वैसे आधार कार्ड में मीनू है और वैसे मीनू चौधरी वगैरह नाम है, कि उनका कुछ की तो रिक्वेस्ट हमने डाल दी थी, लेट हो गए वो रिक्वेस्ट, जब तक एक्सेप्ट हुई लास्ट डेट ही चली गई थी। तो कम से कम 10 फॉर्म हमारे पास ऐसे बच रहे थे, कम से कम 50-60 हमने फॉर्म भरे थे, उसमें से 10 फॉर्म ऐसे बचे थे जो अभी तक भी रखे हुए हैं। तो ऐसी दिक्कत आती है जो नाम चल रहा है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन हो या फिर कोई भी हो आसपास कोई जानकार हो, तो उन्हें ही चीज़ बताएं कि जो 9th क्लास में नाम है आपका उसमें से कुमारी बिल्कुल भी ना लगवाएं, कुमारी हटवा दें। अब मुझे नहीं पता टीचर क्यों लोग ये लगाते हैं, क्या इसका कौन सा इन्हें आगे चल के बेनिफिट मिलता है। अगर किसी टीचर से पूछ लोगे तो वो अब बता भी नहीं पाएंगे कि क्यों वो लगाते हैं। 9th क्लास में जो भी आपका नाम चला जाएगा और आपका रिज़ल्ट आएगा
और उसमें लिखा रहेगा कुमारी मीनू, फिर आप जाके कॉलेज में कराओगे सर जी से चेंज कर दो, तो चेंज नहीं होता, क्योंकि 9th क्लास का रिजल्ट आ गया, वही नाम आपका 10वीं में आएगा। 9th क्लास का डेटा जाता है तभी 10वीं में आता है। तो 9th क्लास में ही आपको अवेयर रहना होगा कि कॉलेज में रजिस्टर में, अटेंडेंस रजिस्टर में नाम क्या चल रहा है। टीचर को बताना होगा कि इस नाम में गड़बड़ी ना करें, जो नाम है वही रहने दें। तो ऐसे 9th का 10th में आएगा, और 10th में फिर 11वीं में गड़बड़ हो जाती है। 11वीं में भी ध्यान दें कि आपके नाम क्या चल रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और आगे जाके दिक्कत करते हैं। हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हो उनमें से एक हो। तो 9th क्लास में जो नाम होता है वही 10वीं में आता है। चेक करें, ध्यान दें इस चीज़ पे, ठीक है। या फिर 10वीं जो 11वीं में नाम होता है वही 12वीं में आता है। इस चीज़ को समझते हुए ही ये चीज़ बनाई गई है कि हम डेटा खुद से लेंगे। जैसे आप रोल नंबर डालते हो ना कि CBSE results.nic.in या फिर यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट की लिंक है, तो वहाँ पे आप देखते हो अपना, जब रिज़ल्ट देखने जाते हो आप रोल नंबर डालते हो, कॉलेज कोड डालते हो, ऐसी कुछ 3-4 चीज़ें डालते हो, तो रिज़ल्ट निकल के आता है। वही सब चीज़ फैच की जाती है, सिंक की जाती है वहाँ से, उस वेबसाइट से, जिससे कि बच्चे गलती ना करें। अब 12th में अगर किसी का नाम कुछ भी है, कोई भर देगा 10th से, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जो 12th में नाम होता है वही यूनिवर्सिटी पे जाता है, और यूनिवर्सिटी में भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मान के चलो आप दो साल बाद कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका डेटा, अच्छा यूनिवर्सिटी 2 साल तक होल्ड करके रखती है आपका डेटा, उसके बाद हटा देती है। अगर मान के चलो आपने 2018 में करी थी 12वीं और अब करने वाले हो आप ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे आपको नाम वगैरह खुद से टाइप करने पड़ते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो सब डेटा रहेगा, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट थोड़ी स्लो चलेगी। इसलिए इस साल का और पिछले साल का वो 2 डेटा होल्ड करके रखती है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बस यही भाई अपडेट थी, और थोड़ी सी आपको और थोड़ा सा और बता दें। मान के चलो 5 तारीख आज है ही, तो एक सप्ताह का मतलब है 10, 11, 12 या फिर 13 मान लो, लास्ट 14 मान लो। इतनी तारीख तक आपके एडमिशन के फॉर्म आ जाएंगे। कभी भी, हमने हर बार बताया, इस बार फिर से आपको रिमाइंड करा दें, रिवाइज़ करा दें, स्टार्टिंग में एग्ज़ाम फॉर्म आए या फिर एडमिशन फॉर्म आए, स्टार्टिंग के 3 दिन कभी भी नहीं भरने हैं। वो स्टार्टिंग के 3 दिन जितनी भी गलतियाँ होंगी ना, वो स्टार्टिंग के 3 दिन में ही होंगी। इनकी वेबसाइट, CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट थोड़ी सी ऐसी चलती है स्टार्टिंग में कि गलतियां होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं, या तो स्लो चलती है बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ गड़बड़ी जो भी है गड़बड़ी हो जाती है। हम हमेशा अगर कैफ़े पे हमारे को फॉर्म आते हैं तो हम रखते हैं, 3 दिन के बाद उन्हें भरते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि हर बार की तरह फिर से हम बता रहे हैं आपको कि फ़ॉर्म को 3 दिन तक छेड़ना मत। इसका मतलब अगर 10 तारीख को या 11 तारीख को फॉर्म आ जाते हैं, तो 16 तारीख का मंडे है, अगर कोई भी एरर आती है, कुछ भी गड़बड़ी होती है, तो हम कर देंगे, आपको बता देंगे। वैसे तो जब भी न्यूज़पेपर में आ जाएगी कि भाई कल से फॉर्म चालू होंगे या फिर नोटिस में आ जाएगा, हम आपको बताएंगे। और ये भी उसमें बताएंगे 3 दिन मत भरना उसे बिल्कुल भी, क्योंकि जितनी गलतियाँ होंगी स्टार्टिंग के फॉर्म में होंगी, ठीक है। अब क्या गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि हमें कोई कैफ़े पे आएगा कि सर मुझे अभी भरवाना है, मैं फिर बाहर जा रहा हूँ, हम उसे मना थोड़ा ना करेंगे, हम भरेंगे। ऐसे में भरेंगे तो हमें पता चलेगा कि वेबसाइट कैसी चल रही है, रेस्पॉन्स क्या कर रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक बार अगर आप पूछोगे यहाँ पे कमेंट में कि ऐसा कब हुआ है, तो हम आपको बता दें कि ऐसा हुआ था। तो पहले तो डेट ऑफ बर्थ में आया था, इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ की गड़बड़ी हुई थी वैसे, ठीक है ना। और एग्ज़ाम फॉर्म की भी हुई थी। एग्ज़ाम फॉर्म में लास्ट तक वो वेबसाइट एरर देती रही, क्योंकि वो सही नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने पे बैलेंस नाम का ऑप्शन ऐड उसमें करा था कि अगर किसी की फ़ीस कम पे हो गई है वेबसाइट की कमी की वजह से, तो वो दोबारा जमा कर दे, और अगर किसी की ज़्यादा फ़ीस जमा हो गई है तो वो एक फ़ॉर्म भर के दे दे, जिससे कि उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस, एक्सेस फ़ीस आपको आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दी जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, उनकी वजह से ही वो एक अलग से ऑप्शन ऐड हुआ है। नहीं तो तरीके से अगर चलता सब कुछ तो वो ऑप्शन आता नहीं है, आता ही नहीं, ठीक है ना। तो यही है भाई अभी तक की अपडेट, और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपको सूचित करेंगे। जितनी भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट है सबकी वीडियो आपको मिलेगी। हाँ, और सेकंड चैनल है जिस पे शॉर्ट्स वगैरह हम डालते हैं, क्योंकि जितनी भी ज़रूरी अपडेट होती है जो 30 सेकंड में आपको या फिर 1 मिनट के अंदर अंदर देनी होती है, जो ज़रूरी होती है वहाँ पे हम डाल देते हैं। उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ते रहते हो, मतलब पढ़ाई में या फिर बिज़ी रहते हो, बिजी स्केड्यूल है आपका, तो उस चैनल से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो वो जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी ज़रूरी अपडेट हैं, वीडियोज़ हैं, आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है हम बताते रहते हैं वहाँ। ये जो न्यूज़पेपर आया था जिससे हमने आपको बताई ये अपडेट पढ़ के, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम वाली, ये हमने टेलीग्राम पे भी डाला था और इंस्टाग्राम पे भी लगा हुआ है हमारे स्टोरी पे। और बहुत सारे बच्चे फिर भी पूछ रहे हैं, तो इसके लिए हमने वीडियो भी बना दी, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक सप्ताह भी मान के चलो, 10-11 तारीख मान के चलो। अभी डेटा लेना शुरू करा है, सिंक करना शुरू करा है CBSE, यूपी बोर्ड, ICSE के सर्वर से। बाकी एक सप्ताह तक लग जाएगा, उसके बाद वेबसाइट को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो बस यही अपडेट थी भाई, जैसे ही कोई सूचना मिलेगी आपको बताएंगे। 3 दिन स्टार्टिंग के बिल्कुल भी मत भरना फॉर्म को, और जो भी बग होगा वेबसाइट में, फिर कुछ भी चल रही है नहीं चल रही है, उस सब की सूचना हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो बस यही अपडेट थी, बाकी ध्यान रखो, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी कुछ अपडेट हो आपको सूचित करेंगे, जैसे भी होगी, ठीक है।